माय नेम इज़ ज्योति मोटवानी एंड मैं एक मार्केटिंग एजेंसी या बिजनेस चलाती हूँ दुबई में, ठीक है। और आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि ये वीडियो कहता है वॉच दिस वीडियो इफ़ यू हैव लॉस्ट होप, वॉच दिस वीडियो इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आप परेशान हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने अगर सब कुछ ट्राई कर लिया है और बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो, आपने आपने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, आपने अपने दोस्तों से बात कर ली है, आप 6 दिन 16 दिन 1 महीना 2 महीना रो चुके हो, आपने जर्नलिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया है, आपने हर किसी से बात कर ली है, आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी रो लिया है, आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आई टेल यू, इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तुम्हें मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में तुमने तभी क्लिक किया है क्योंकि तुम्हारे पास अब और कोई होप नहीं बची है। तो प्रॉबेबली यू कैन टेक मी एज योर बिग सिस्टर, एज योर फ्रेंड, जो कि तुम्हें एक एडवाइस देने वाली है। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती हूँ, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे बिजनेस चला रही हूँ, दुबई में मैं रहती हूँ, 3 से 4 साल हो चुके हैं, 3-4 ईयर्स हो चुका है, और मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती हूँ। अब मैं पेरेंट्स से दूर रहती हूँ, इसका मतलब ये क्या है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, राइट। तो व्हेन यू आर अलोन यू नीड समवन ऑलवेज एज एन इमोशनल सपोर्ट। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गुड पेरेंट्स जिनके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, बट स्टिल आई फील अलोन इन मोस्ट ऑफ द डेज, बिकॉज बिजनेस में 365 डेज में एवरी सिंगल डे 365 प्लस स्ट्रगल्स होते हैं एवरी सिंगल डे। सो यू नीड समवन, राइट। आई हैव फिगर्ड आउट कि हाउ आई कैन हैव दैट पर्सन बिकॉज आई हैव दैट पेरेंट्स, बट प्रॉब्ली तुम्हारे पास नहीं होंगे। प्रॉबेबली तुम अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हो, प्रॉबेबली तुम अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें जज करेंगे। शायद तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने पार्टनर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें लगता है वो समझ नहीं सकते। दैट्स वाई फॉर ऑल द लोनली ह्यूमन बींग्स, स्पेसिफिकली जो 20s में है, अर्ली 20s में है, ये वीडियो आपके लिए है। ये जो एज है ना, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आप बहुत सारा मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन आप इस एज के कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। कोई कहता है कि इस एज में अपनी लाइफ बनाओ, डू सो मेनी मिस्टेक्स, बट nobody tells you how to cope up or come out of those mistakes and failures. Everybody says failure is a part of success, but nobody tells you how to come out of the failure. Nobody tells you what to do on the days and nights when you're crying constantly. Nobody, even not your parents, tell you कि क्या किया जाए. They will support you, but एक extent तक, but not till that extent जहाँ पे तुम्हें महसूस हो कि हाँ यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ. तो उस इंसान के लिए जो यहाँ पे सुन रहा है, मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके पास कितने लोगों के पास जाने वाली है, बट जिस भी इंसान के पास ये वीडियो जा रही है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू आर नॉट अलोन. एंड दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज जस्ट बेसिकली, मैं इसलिए ही स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो भी इंसान अकेला फील करता है ना, यू कैन कॉल मी एज योर बिग सिस्टर एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट, टू आंसर यू आउट. क्योंकि जो प्रॉब्लम शायद तुम फेस कर रहे हो, शायद प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी होंगी. तो जो भी तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन बताऊंगी. मैं इसमें कोई हेवी एडिटिंग नहीं करने वाली क्योंकि इतना एक्स्ट्रा कंटेंट, ओवरलोडेड कंटेंट हो गया है सोशल मीडिया पर, ओवरली एडिटेड वीडियोस एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मैन, वी नीड समवन टू सपोर्ट अस. तो मैं तुम्हें कोई भी बटरी थिंग्स नहीं बताने वाली हूँ. मैं तुम्हें लाइफ की सच्चाई बताऊंगी. और पता है लाइफ की सच्चाई क्या है? चाहे तुम्हारे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे पास बहुत अच्छा पार्टनर हो, चाहे तुम्हारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो, पीपल अराउंड यू आर सो हेल्पफुल, बट फक, द ओनली पर्सन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज यू. और शायद ये वीडियो, ये चैनल तुम्हें सिर्फ यही रियलाइज करवाएगा दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज यू. किसी भी प्रॉब्लम में भी फंसे हुए हो तो कौन इंसान तुम्हें हेल्प करने वाला है? तुम खुद. और शायद तुम्हारे तक का रास्ता, उस रास्ते पर ले जाने के लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कभी भी तुम्हें अकेला महसूस हो, यू कम हियर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम सॉल्यूशंस. आई एम गोइंग टू गिव यू सम हार्ड रूल्स एंड I'm going to tell you some hard truths basically, जो शायद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा. और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल
बटरी बातें नहीं करने वाली हूँ कि यार सब ठीक हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, चिल कर लो। मैन नो, इफ़ यू फकिंगली डोंट टेक एक्शन यू वोंट गेट एनीवेयर। अब तुम्हारी प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तुमने ये वीडियो ओपन किया है जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, करेक्ट? एब्सोल्युटली। अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो तुम हर चीज़ ट्राई कर लेते हो। जब मैं अभी कुछ महीनों पहले एक ऐसे पॉइंट पे थी जहाँ पे मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैंने 50,000 का एक कोच खरीदा, वेस्टेड, कुछ समझ नहीं आया उससे। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने जर्नलिंग की। कुछ काम आया? कुछ काम नहीं आया। क्या काम आया? तो जो मैं बताने वाली हूँ तो तुम वही कर लेना। जो तुम्हें काम आने वाला है वो है रोना। अगर तुम्हें रोना आ रहा है ना, अगर तुम्हें हारा हुआ फील हो रहा है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई है, तुम्हें जो गोल अचीव करना है तुम्हें उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम्हारे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम नेक्स्ट जॉब नहीं ले पा रहे हो, तुम अपनी पहली जॉब नहीं ले पा रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स खुश नहीं है, तुम्हें रोना आ रहा है, तुम रो। तुम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रो लो। मैं 2 से 3 महीने रोई, ठीक है, मैं रोई। मेरा बिजनेस चल रहा है लेकिन मैं फिर भी रोई, ठीक है। और जब तुम्हारा रोना ख़त्म हो जाए ना, जब तुम्हें लगे कि हाँ बस हो गया यार, अब हो गया, जब वो फीलिंग आ जाए ना, उस मोमेंट पे ये वीडियो वापस देखोगे तुम। और शायद मुझे लगता है तुम रो चुके हो इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, करेक्ट? अब तुम्हें क्या करना है, जब मैं सबसे ज़्यादा रोई थी, मैं प्रे करती थी कि आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मैं भगवान से प्रे करती थी आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मैं इतना आप में मानती हूँ बट स्टिल वाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग टू मी एंड ऑल दोज थिंग्स, प्लीज़ आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मैं लिटरली ये सारी चीज़ें ऐसे आसमान के अंदर रात को 2 बजे देख के रोते रोते बोलती थी। हाँ, ये 2 महीने पहले की बात है, बट आज मैं यहीं पर हूँ। बिजनेस, या मच बेटर, थिंग्स, येस मच बेटर, लॉट ऑफ थिंग्स मच बेटर, but what actually made all these things better was I realized the only person that can help me is me itself. तो जब तुम रो लिए हो, जब तुम्हारा ये पहला काम हो चुका है, तुम इतना रो लिए हो कि अब तुम्हारा हो गया कि भाई अब रोना भी नहीं आ रहा, आंसू सूख चुके हैं और रोना सूख चुका है, मेरा ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर तुम खड़े होगे और तुम नेक्स्ट डे उठ के बोलोगे अब जो करूँगा वो मैं करूँगा, और एक चीज़, किसी की बात नहीं सुनूंगा या किसी की बात नहीं सुनूंगी। जहाँ पे तुम्हें पॉडकास्ट में बोला जाए कि तुम ये करो, अपने गोल्स बनाओ, वो करो, ठीक है, ऐसे तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा नाइट रूटीन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, सुबह उठते ही फ़ोन मत चलाओ। I mean, वो सब सही बोल रहे हैं, बट अभी तुम 1 महीने के लिए वो करने वाले हो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें सही लगता है। मेरा सोशल मीडिया है, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती थी जो शायद मेरी निश से थे और जो मेरी इंडस्ट्री के थे और कुछ मेरी इंडस्ट्री के नहीं भी थे। अभी मैं उनकी स्टोरीज ओपन करती थी, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री से हो या चाहे वो मेरी इंडस्ट्री से नहीं हो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना चाहते हुए भी मेरी खुद की लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर कर देता था। कोई लंदन में घूम रहा है, किसी ने नई कार खरीदी है, किसी का मॉर्निंग बहुत अच्छी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग में मैं रो रही हूँ, तो मुझे लगेगा कि आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द गॉड, आई एम द वर्स्ट पर्सन, लगेगा। तुमने 100 लोगों की स्टोरी देख ली सुबह सुबह, रील स्क्रॉलिंग की है, मैं रील्स पे तो अभी आई नहीं हूँ, तुमने 100 लोगों की स्टोरी चेक कर ली है, तो सबकॉन्शियसली तुम्हें क्या लगेगा, शिट यार, आई एम फीलिंग शिट एंड दीज पीपल आर लिविंग देयर लाइफ अनकॉन्शियसली, ठीक है। तुम नहीं चाहते लेकिन कंपैरिजन हुआ। तो और साथ में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किए, मैंने अंकुर वारिको के वीडियो स्टार्ट किए, राज शमानी, रणवीर अलाहाबादिया, मैंने पॉडकास्ट देखे बहुत सारे, हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू नो वॉट, इट मेड मी फील मोर ओवरवेल्म। और शायद तुम सब देख चुके हो और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिला है, यही तो रीज़न है कि अभी तक तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिला है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो तुम्हें ओवरवेल्म कर रहे हैं। वो चीज़ हो गई ना कि तुमसे बोल दिया जाए कि तुम्हारी मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें, को तुम्हारी मिठाई की दुकान है तो तुम्हारी मिठाई में ऊपर ये सिल्वर फिल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें इस टाइप की शुगर डलनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स।
लेकिन अभी तो तुम ये परेशान हो रहे हो कि मैं अपनी दुकान भी कैसे खरीदूँ. All the advice that you hear is not applicable to all the stages of your life. Probably तुम स्टेज 3 की एडवाइस ले रहे हो और तुम खुद स्टेज 0 पे बैठे हुए हो. दैट इज माई पॉइंट. और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम स्टेज 0 पर ही हो, तो तुम वो स्टेज 3 वाली एडवाइस सुन के जो ओवरवेल्म फील कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें अपने आप को ब्लेम मत करो. मैं खुद को ब्लेम करती थी कि यार अंकुर वारी को सुबह जल्दी उठ जाता है, यार मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ. वो कहता है फ़ोन नहीं उठाना चाहिए. मैं सबसे पहले उठ के सबसे पहली चीज़ ही मेरा फ़ोन उठता है, क्योंकि मैं अलार्म बंद करती हूँ. सबसे पहले मैं देखती हूँ मेरे लिंक्डइन के नोटिफिकेशन क्या है, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आए हैं, या किसी ने मुझे एक्स्ट्रा किसी ने मैसेज किया है, लीड का कोई मैसेज आया है. क्या किया जाए? फ़ोन में अलार्म लगाना छोड़ दिया जाए. अपने आप को सुबह उठती प्रेशर फील करना नहीं है, शिट यार फ़ोन उठा लिया, शिट यार अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा. क्यों ना एक दिन ऐसा ट्राई किया जाए कि सुबह उठो और जो मन में आए, चाहे वो मन में आए कि मैं 2 घंटे फ़ोन पे वेस्ट करने वाला हूँ, करो. अगर मन में आए कि मैं 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और एक्स्ट्रा सोना चाहता हूँ, सो लो. जब मन में आए कि मैं 2 घंटे और लाइक किताब पढ़ना चाहता हूँ, या मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, 2 घंटे बैठ के मैं सिर्फ बातें करूँगा, करो. धीरे धीरे जब ये करने लगोगे ना, व्हेन यू डू सर्टेन थिंग्स अपने मन से, ठीक है, तो तुम्हारा मन तुम्हें खुद सही चीज़ों की तरफ गाइड करना शुरू कर देगा. मैंने 200-300 प्लस वीडियोस देख लिए, ठीक है, और मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शायद ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो राइट. तभी तुम यूट्यूब पे तुम सर्च करो, तुम परेशान हो, तुम कर रहे हो. मैंने सब देख लिया. मैंने लिटरली 50,000 का कोच हायर किया था, उसने भी वही सारी चीज़ें बताई. मैंने कहा स्टूपिड, आई एम अ बिगेस्ट स्टूपिड पर्सन. बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम परेशान होते हैं ना, तब हम हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं. लेकिन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हें इसके बाद तुम्हें कुछ और ट्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस फेज़ से निकल के आई हूँ. वो जो 2-3 महीने का फेज़ था, मैं उससे निकल के आई हूँ. और शायद अगर तुम उस फेज़ में हो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक तो तुम निकल सकते हो, और लेकिन तुम्हें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम्हारे जो कोचेज़ हैं, या तुम जिसके भी वीडियोस देख रहे हो, या जिससे तुम समझना चाह रहे हो, तुम जिससे लाइफ कंपेयर कर रहे हो, या जिससे भी बात करके तुम सोल्यूशन लेना चाह रहे हो, वो तुम्हें ये बोलेगा सुबह उठो, तुम गोल बनाओ, तुम मेडिटेशन करो, तुम डायरी लिखो, तुम ये सारी चीज़ें करो, बात करो इस बारे में, बोलेंगे राइट. तुम ज़बरदस्ती बैठो, तुम 1 मिनट भी वेस्ट मत करो. मैं तुमसे ये बोलती हूँ, ठीक है, उनकी एडवाइस को नकारना मत, लेकिन अभी तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है. तुम्हारा अगर दिल कहता है कि मैं आज 2 घंटे एक्स्ट्रा सोना चाहता हूँ, हाँ तुम्हें पता है कि तुम 1 महीने से काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा गोल अचीव नहीं हुआ है, बट एक बार को उस गोल को भूल कर 2 घंटे एक्स्ट्रा सोकर तो देखो. सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा फ़ोन चला कर तो देखो. 2 घंटे सिर्फ बातें करके तो देखो. जब तुम अपने मन, तुम्हारी जो गट फीलिंग होती है, जो तुम्हारा हार्ट होता है, जब तुम थोड़ा सा अपनी गट फीलिंग और अपने से प्यार कर कर अपनी बात को समझोगे, इंस्टेड ऑफ कि भाई दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सही क्या होता है, मैं उनसे सीखूंगा, तो अभी इस स्टेज पे वो एडवाइसेस तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि करनी होती तुम अभी तक कर लेते. तो इस बार खुद पर विश्वास रख के तुम्हारे मन में जो आ रही है तुम उसको करो, ठीक है. तुम 1 हफ्ता करो, तुम्हारे मन में आ रही है कि मैं ये करूँगा, मैं सुबह उठ के मैं सिर्फ 2 घंटे एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं वो करूँगा. उसके बाद तुम्हारा मन खुद कहेगा कि हाँ यार मेरा पेट भर गया, अब हम काम करते हैं. तो जब तुम काम करने बैठोगे ना, तुम्हें खुद सल्यूशंस मिलेंगे, तुम्हें खुद रास्ते मिलेंगे. सच बात है. एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं रिलेट कर पाओगे, बट ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इसको जनरल एग्जाम्पल की तरह समझना. मैं एड्स रन कर रही थी, मैं वेबिनार चलाती हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसे बना जाए. मैं एड्स चला रही थी, मैं खुद से एड्स चला रही थी, बट सिंस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फेसबुक एड्स में कैसी नई चीज़ें आती है वो सीख पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है.
तो मैंने देखा कि मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मेरी सिर्फ 5 से 6 सेल्स आई हैं और 20 दिन निकल गए हैं। तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मन में आया कि ज्योति बंद कर दे। तो जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, जब मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ दिया, 1 से 2 दिन, अचानक से मेरे मन में एक इंसान का नाम आता है जिसको मैं पहले जानती थी और मेरी उससे 1 साल से बात नहीं हुई है, और वो ऐड का एक्सपर्ट था। अचानक से नाम आता है और मैं उसको अगले ही सेकंड मैसेज करती हूँ और वो मुझे 10 दिन के अंदर 14-15 सेल्स लेके आ देता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझे अपनी बिज़नेस के लिए एक पोजीशन फिल करनी थी जो कि मैनेजमेंट कर पाए, जो मेरी जगह, अगर मैं एब्सेंट हूँ, मैं बाहर मीटिंग्स करने जा रही हूँ, तो टीम को संभाल पाए, स्ट्रक्चर्स बनाने में मेरी हेल्प करे ताकि मैं अकेली ना पड़ूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पे विश्वास करूं, क्योंकि बिज़नेस इज़ लाइक अ बेबी। आप अपना बेबी किसी के हाथ में तभी दे सकते हो जब आप उन पे विश्वास करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं फिर परेशान हुई, बट फिर मैंने छोड़ दिया। आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। मैंने 100 वीडियो देखे कि किस टाइप का पर्सन होना चाहिए, बट सोल्यूशन नहीं मिला गाइस। तुम्हें भी नहीं मिल रहा होगा ना। मैंने छोड़ दिया। अचानक से फिर से मन में एक आवाज़ आई, एक इंसान का नाम आया, चीज़ें हो गई। पता है मैं कहना क्या चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार खुद की सुनो। तुम पता है परेशान 90% तुम इसलिए क्योंकि बाहर से जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है ना सक्सेसफुल पीपल की, कितना इजी है $10,000 कमाना, कितना इजी है बिजनेस बनाना, कितना इजी है कोई भी जॉब लेना, कितना सब कुछ इजी दिखा देते हैं। पता है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पता है क्या, हम सोशल मीडिया को बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार हमें अपडेट्स चाहिए आजकल क्या हो रहा है। और मैं जैसे मार्केटिंग में हूँ तो सोशल मीडिया मेरा बिजनेस है, और मैं बहुत ईजिली कंपेयर कर लेती हूँ। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तुम भी हो गए यार, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इमोशंस। पीपल आर सो इमोशनलेस नाउअडेज दैट आई कैन जस्ट क्रिब अबाउट इट फॉर होल डे। Thank God we have emotion. We are emotional people, that we can actually understand emotion. We care about other emotions. That's why like मैं flaunt नहीं करूँगी, but that's why I feel my team feelings whenever they are stuck in somewhere. I know वो क्या फील कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें कहती हूँ ठीक है यार, गैप लो, जाके वो काम करो। पता है रीज़न क्या है? सोशल मीडिया। मानो नहीं मानो, मैं तुम्हें सोशल मीडिया वाला ज्ञान नहीं दूंगी, बट मैं तुम्हें बस ये समझाऊंगी कि सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। सब के सब। कोई एक इंसान का नाम बता दो, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। यस, कोई भी ले लो यार, अंकुर वारिक को लेना है ले लो, ध्रुव राठी लेना है ले लो, या मैं ये नाम बड़े बड़े इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन सबको सब फॉलो करते हैं। तुम कोई भी आइडियल पीपल जिसको तुम मानते हो कि भाई इसके जैसा बनना है, सब झूठ बोल रहे हैं। दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, सबके स्ट्रगल दिखते हैं, सब दिखता है कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। और सोशल मीडिया इज़ अ शो बिजनेस। दिलजीत दोसांझ का एक इंटरव्यू पढ़ना, वो कहता है कि भाई हम शो बिजनेस में, आई गेस वो राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट था, उसमें वो कहता है हम एक शो बिजनेस में, I cannot tell everything that happens in my life. And that's true. People don't want to listen your sadness. People don't want to listen your pain. और तुम अपना पेन दूसरों की फेक खुशियों से कंपेयर करते हो। मतलब पता है तुम्हारी गलती नहीं है, बट पॉइंट इज दैट कोई सच नहीं बोलना चाहता है ना। तो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद करो, या एटलीस्ट ये दिमाग में बिठा लो कि यार कंपेयर नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, तुम्हें एक बात और बताऊँ, जैसे कि मैं तुम्हें बोला कि ओनली द पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज़ यू, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू कवर द पाथ ऑफ फाइंडिंग यू, सो दैट यू फाइंड योर आंसर्स व्हेन यू फाइंड यू। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट तुम्हारे बदले कोई और एक्शन नहीं लेगा। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और सब कुछ क्या होता है कि लड़की है क्या कर लेगी, बिजनेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसकी तो बाद में शादी करवानी है।
मेरे पेरेंट्स पूछते क्यों इतनी मेहनत कर रही है यार, घर पर आ जा, आराम से खाना खा, आराम से बैठ, तुझे वहाँ पे काम भी नहीं करना पड़ेगा. हियर आई हैव माई ओन होम, आई डू माई ओन क्लीनिंग, आई बाय ग्रॉसरीज, आई टेक ऑल द प्रेशर, आई पे माई रेंट. मैं 5 साल से अपने घर से पैसे नहीं ले रही हूँ, और ये मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ. कहीं ना कहीं मैं प्रूव भी कर रही थी अपने पेरेंट्स को कि सी आई हैव द कैपेबिलिटी, और मैं इस दुनिया में कुछ अलग करने आई हूँ. जब भी मेरी मम्मी मुझसे पूछती हैं कि क्यों कर रही है, मैं कहूँगी मम्मी मैं दुनिया में कुछ बड़ा करने आई हूँ, और शायद मुझे नहीं पता क्या, बट मैं बोलती हूँ कि मुझे लगता है मैं करूँगी. और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आई हैव फाइंड माई सेल्फ, आई फाउंड माई सेल्फ. नो, आई हैवंट, बट आई एम स्टिल ऑन द पाथ. एटलीस्ट मैंने कुछ पाथ कवर किया है, तो मुझे ये चीज़ समझ आए कि एक तो खुद को कंपेयर मत करूँ, किसी की स्टेज 3 की एडवाइस अपनी स्टेज 0 पे तो अप्लाई मत करो, और अगर सारी होप लूज़ कर दिया ना तो सिर्फ खुद की मन की बात सुनो. अब ये नहीं कि तुम दारू, तुम सिगरेट पीने चले जाओ, तुम्हारा मन बोल रहा है. यार इतना तो कॉमन सेंस तुम रखोगे ना कि तुम खुद को हर्ट नहीं करने वाले हो. अपने ही आपको फाइंड करने के लिए तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे बाय कंज्यूमिंग ऑल दी शिटी थिंग्स. आई सी पीपल ग्लैमराइजिंग कि यार क्या सेक्सी लाइफ है यार उसकी, सारा दिन मस्त क्लब में बैठा रहता है यार, क्या सेक्सी लाइफ है. मैं यहाँ पे देखो 9 to 5 में घिसवा रहा हूँ. आई फील सो सैड अबाउट दीज पीपल व्हेन दे से दिस. आई फील सो पिटी अबाउट दिस पीपल व्हेन दे से दिस. मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग कितने अंधे हो सकते हैं. इन्हें दिख नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और वो अपनी अच्छी चीज़ को उनकी गलत से कंपेयर कर रहे हैं. एंड सिमिलरली अगर तुम ऐसे हो तो यार शायद तुम्हें चेंज होना पड़ेगा. डिफ़िकल्ट होगा बट तुम्हें होना पड़ेगा, और तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो तुम्हें वो दारू पीते हुए क्लब में नाचते हुए वो जो पर्सन अपनी स्टोरी दिखा रहा है, या जिसकी जो भी अपनी लाइफ स्नैपचैट वगैरह पे दिखा रहा है, तुम्हें नहीं पता वो कितना अकेला है या वो कैसी कैसी लाइफ जी रहा होगा. But he's just showing one part which is good about his life or her life to you, and you're comparing your whole world with just one part of his or her life. मतलब इसको तो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ना. सो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, जो इस पूरे वीडियो का समरी है, इज़ दैट कि कल सुबह तुम जब उठो, या प्रॉब्ली ये वीडियो देखने के बाद जब अब तुम नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हो, अब तुम्हारा मन जो कर रहा है ना वो करो. तुम सोना चाहते हो 5 घंटे और सो जाओ. तुम अपने फ्रेंड को फ़ोन करना चाहते हो करो. तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहते हो करो. जब ये कर लोगे ना, जो शायद मैंने अभी तक नहीं बात बोली है कि ज्योति व्हाट नेक्स्ट, ये तो शायद मैं अभी भी डिप्रेसिव फील में कर रहा हूँ. अभी तक तुम डिप्रेसिव फील में कर रहे थे, तुम गिल्ट फील में कर रहे थे. अब तुम करोगे खुशी वाली फील में टाइम वेस्ट. खुशी वाली फील में टाइम वेस्ट करोगे. और जब तुम करोगे ना ये अपने मन की, उसके बाद एक मोमेंट आएगा. मैं बेट लगा रही हूँ, और ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितनी देर के बाद ये मोमेंट आता है. वेट मत करना, खुद आएगा. एक्सपेक्ट मत करना, खुद आएगा. जो बोलेगा कि यार अब सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, काम फील हो रहा है, चलो अब हम काम पर लगते हैं. फिर जाके अपनी डेस्क पर बैठना और खुशी से बोलना आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम ऑन द पाथ टू फाइंड माई सेल्फ, एंड व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ आई फाइंड माई गोल्स, आई गेट माई गोल्स. तो चलो काम शुरू करते हैं. कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताना कि तुम कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुमने ये वीडियो देखा. मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों के पास जाने वाला है, और मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी. और प्लीज़ मुझे बताना कि तुम कौन सी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, लेकिन मैं हूँ. See you, and tell me in the comments what are the problems that you are facing right now so that I can help you out.